We all know that 2026 is going to be a consequential year for cinema, चाहे वो इंडियन सिनेमा की बात हो, हॉलीवुड की हो या वर्ल्ड सिनेमा की हो। ये साल बहुत ज़्यादा बड़ा है पूरी तरीके से सिनेमा के लिए। एंड आज की वीडियो के अंदर अभी जितना भी टाइम जा चुका है, 6 महीने के बाद भी कौन सी ऐसी मूवीज़ है जो इंडियन सिनेमा के अंदर इस साल के अंदर आने वाली है। मैं ऐसी टॉप 10 मूवीज़ के बारे में बात करूंगा जिनके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड तुम भी इन सारी मूवी से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 10 की 10 मूवीज़ ऐसी है जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों ने होप बना के रखी है। एंड पर्सनली मैं भी इन 10 मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 10th नंबर पे मैं इस लिस्ट को स्टार्ट करूंगा विद किंग। अब ऑफकोर्स तुम्हें किंग के बारे में पता चल गया होगा, अगर नहीं पता तो ये प्रमोट की जा रही है एज SRK की लास्ट मूवी। एंड इसकी एक छोटी सी क्लिप भी हमें दिखाई गई थी एज टाइटल अनाउंसमेंट। एंड उसकी क्लिप तो ऑल दो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, थोड़ा जो एक्शन था वो क्लीशे फील हो रहा था। बट स्टिल इस मूवी से तुम अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, क्योंकि जो इस मूवी का प्लॉट बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो अच्छा होने वाला है। जैसी जवान एंड पठान थी उसके कुछ ऐसे ही मूवी होगी। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसके डायरेक्टर भी अच्छे होंगे, इसकी कास्ट भी बहुत अच्छी होगी। एंड SRK की अगर ये सच्ची में लास्ट मूवी होगी तो इस मूवी को ये थोड़ा बड़े स्केल पे, थोड़ा ग्रैंड स्केल पे, थोड़ी मासी मूवी बनाने को ये ट्राई करेंगे। ऑल्दो मैं पर्सनली इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मासी मूवीज़ का, बट ऐसा सच्ची में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ये SRK की लास्ट मूवी हो सकती है। एंड ये सच्ची में एक अच्छी मूवी हो सकती है, इसलिए मैं ज़रूर से बोलूँगा कि किंग को एक बार ज़रूर से अपने दिमाग में रखना। 9th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा गो गोवा गॉन 2 को। अब तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट गो गोवा गॉन 2 इस साल के अंदर आने वाली है। लाइक 2026 के अंदर बोल रहे हैं कि इसकी शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। एंड गो गोवा गॉन का अगर तुमने पहला पार्ट देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये मूवी कितनी ज़्यादा फन थी। लाइक मैंने इसे बहुत बार देखा है एंड ये मुझे पर्सनली बचपन में भी बहुत पसंद थी। एक नई वाइब थी, एक जॉम्बी मूवी थी जो कि हमें इंडिया के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। एंड गो गोवा गॉन पूरी ये एक मूवी आई है एंड इसके भी बहुत ज़्यादा फैंस है, इसलिए मैं पूरी तरीके से एक्सपेक्ट करूँगा कि गो गोवा गॉन 2 भी एक अच्छी मूवी हो एंड जॉम्बी वाला ये पूरा कॉन्सेप्ट रखे। अब इसकी कास्ट पूरी तरीके से हमें नहीं बताई गई है कि इसके अंदर सैफ अली खान एंड जितने भी पुराने एक्टर्स थे, पुरानी कास्ट थी, वो रिटर्न करेगी या फिर नहीं। बट गो गोवा गॉन 2 इज इन मेकिंग एंड ऐसा बोला जा रहा है कि 2026 के लाइक अब कुछ अगस्त या अक्टूबर या एंड तक कैसे ना कैसे करके 2026 के अंदर तो रिलीज हो ही जाएगी। इसलिए इस मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर तुमने भी गो गोवा गॉन देखी है तो तुम्हें पता होगा कि इसका पहला पार्ट कितना अच्छा है एंड तुम भी शायद से थोड़े एक्साइटेड होगे इसके सीक्वल के लिए। उसके बाद अगर मैं 8th नंबर पे रखना चाहूँगा किसी मूवी को तो वो होगी मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा का ट्रेलर भी ड्रॉप हो चुका है एंड ट्रस्ट में इसका ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड इट्स अ मूवी बाय इम्तियाज़ अली। ऑफकोर्स इतने बड़े डायरेक्टर की मूवी है एंड इसके अंदर दिलजीत दोसांझ भी स्टार्ट करने वाले। हमें पता है कि इम्तियाज़ अली ने लास्ट जो उनकी मूवी आई थी अमर सिंह चमकीला, उसके अंदर भी दिलजीत दोसांझ थे एंड वो मूवी सच्ची में अच्छी थी। इस मूवी का जो स्टाइल है, इस मूवी की जो कलर ग्रेडिंग मुझे फील हुई, पूरी सिनेमाटोग्राफी फील हुई ट्रेलर के हिसाब से, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फील हुई। ये जो मूवी है बेसिकली इसके ट्रेलर से हमें ये समझ आया कि मूवी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पे होने वाली है, कि कैसे उसमें किसी जनरेशन का कुछ पार्ट रह गया था एंड इंडिया पाकिस्तान का कैसे कुछ मेंटली या फिजिकली सच्ची में ट्रॉमा कुछ लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ा था। एंड मैं वापस आऊँगा कि अगर तुमने ट्रेलर नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये सच्ची में अच्छी मूवी हो सकती है। इसका ट्रेलर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके ऑफकोर्स डायरेक्टर अच्छा है, इसकी कास्ट अच्छी है, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। मुझे इसका ट्रेलर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 7th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा टॉक्सिक को। अब हम सबको पता है कि यश KGF चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद उनकी ये नेक्स्ट मूवी है। अब टॉक्सिक के बहुत सारे प्रोमोज आ चुके हैं एंड इसका हमें पूरी तरीके से पता चल रहा था कि ये जो मूवी होने वाली है वो थोड़ी वाइल्ड, थोड़ी एक्सट्रीम, थोड़ी वॉयलेंट, थोड़ी ग्रिटी एंड थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है, जैसी कि मूवीज़ हम जनरल इंडिया के अंदर नहीं देखते। एंड टॉक्सिक के जितने भी क्लिप्स आई थी, हमें कुछ क्लिप्स के अंदर कुछ शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। ऑल्दो जो बाद की क्लिप्स आई थी, जो बाद के प्रोमोज आए थे, उसके अंदर हमें ये ज़रूर से फील होता है कि एक्शन थोड़ा वियर्ड सा है एंड VFX थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। बट स्टिल टॉक्सिक का जो अभी तक जितने भी प्रोमो
प्रोमोज एंड जितने भी टीजर्स वगैरह है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि टॉक्सिक भी एक अच्छी खासी मूवी हो सकती है। एंड इस मूवी से मैं अच्छा खासा एक्शन एंड अच्छा खासा कुछ नई क्रिएटिव वाइब ज़रूर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 6 नंबर पे मैं रखना चाहूँगा दृश्यम 3। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये जो दृश्यम 2 ये जो दोनों मूवीज़ है ये रीमेक एक मलयालम मूवी की, एंड मलयालम मूवी दृश्यम 3 है जो वो आ चुकी है। अब ये पूरी तरीके से जो दृश्यम की मलयालम मूवीज़ होती है उन्हें पूरी तरीके से रीमेक करता है, जो कि ऑफ कोर्स हम देखते हैं जिसके अंदर अजय देवगन स्टार करते हैं। अब जो दृश्यम 3 है मलयालम वाली वो ड्रॉप हो चुकी है एंड लोगों के उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड उसकी ये फिर से रीमेक बनाने वाले। एंड दृश्यम पहली वाली भी बहुत अच्छी थी, दृश्यम 2 भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड ऑफ कोर्स दृश्यम 3 इस साल आने वाली है एंड उसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये जिस ओरिजिनल मूवी की रीमेक होने वाली है जो मलयालम मूवी है उसके रिव्यूज़ आए एंड उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो दृश्यम 3 जो मलयालम है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद आई है एंड अगर ये उसका पूरी तरीके से रीमेक करेंगे, अगर कुछ भी ये मैस्ड अप नहीं करते सिचुएशन को, तो दृश्यम 3 एक ज़रूर से ऐसी मूवी है जिसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो एंड सच्ची में तुम्हें मज़ा भी आए। उसके बाद 5th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा मिर्ज़ापुर द मूवी को। अब मिर्ज़ापुर की एक ऑफिशियल मूवी Amazon प्राइम ने अनाउंस कर दी है एंड इस अनाउंस के बाद फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पूरी की पूरी कास्ट तो रिटर्न करने ही वाली है। उसके साथ दिव्यांदु यानी कि मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर है वो भी इस मूवी के अंदर रिटर्न करने वाला है। एंड ये जो मिर्ज़ापुर की मूवी है ये पूरी तरीके से इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रीक्वल हो सकती है, यानी कि ऐसा दिखाया सकता है कि ये स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ये वर्ल्ड को सेटअप कर रहा है। इस मूवी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसका ना कोई प्रोमो रिलीज हुआ है, जस्ट इसे एक अनाउंस किया गया एंड हमें ये बताया गया कि कास्ट पूरी की पूरी रिटर्न करेगी। एंड इस मूवी के लिए मैं इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें देखने को मिला है कि मिर्ज़ापुर सच्ची में 2018-19 के बाद एक सच्ची में उसने इंडिया के अंदर टीवी शोज़ का, वेब सीरीज़ का एक नया ट्रेंड लाया था। एंड पर्सनली मिर्ज़ापुर का यूनिवर्स मुझे पसंद है एंड ये मूवी से यही बोला जा रहा है कि ये यूनिवर्स को एक्सपेंड करेंगे या फिर जो पूरा मिर्ज़ापुर का वर्ल्ड है उसे एक अच्छी तरीके से पोर्ट्रियल देंगे। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर मिर्ज़ापुर द मूवी। 4th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी एल्फा। अब एल्फा के अंदर स्टार करने वाली है आलिया भट्ट एंड ऑल दो ये मूवी को तो काइंड ऑफ बहुत पहले से इसका एक प्रोमो रिलीज हुआ था छोटा सा, बट अब इस मूवी को थोड़ा डिले करके 2026 के अंदर बोला जा रहा है कि ये रिलीज़ होगी। अब इस मूवी के बारे में हमें कुछ बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, जस्ट हमें ये पता है कि ये स्पाई यूनिवर्स की होगी एंड इसके अंदर आलिया भट्ट स्टार करने वाली है। अब खाली इन दो इन्फॉर्मेशन से हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा तो नहीं सकते, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्पाई यूनिवर्स की जैसी मासी और जैसी क्लीशे टाइप मूवी होती है उससे थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसा अगर तुमने इसका पोस्टर्स देखे होंगे एंड जैसे इसकी छोटे प्रोमो भी आया था उससे फील हो रहा था कि ये शायद से कोई अलग डायरेक्शन में जाए एंड ये पूरी तरीके से एक स्पाई एंड वो पूरी तरीके से एक पाथ को ही फॉलो नहीं करेगी। ये थोड़ी क्रिएटिव, थोड़ी अलग मूवी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड आलिया भट्ट की मूवी है तो इसलिए पर्सनली इसके लिए मैं ज़रूर से एक्साइटेड रहूँगा। 3rd नंबर पे मैं रखना चाहूँगा जेलर 2 को। अब जेलर 2 ऑफ कोर्स रजनीकांत एंड वी ऑल नो कि जेलर का पहला पार्ट कितना ज़्यादा सक्सेसफुल था एंड उसके बाद जो इसका एक छोटा सा टीज़र भी आया था, एक टाइटल अनाउंसमेंट टाइप की वीडियो आई थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन इस मूवी के अंदर बारे में हमें मिली है हमें सब पता चल रहा है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ऑल्दो जो पुरानी स्टोरी है उसे कंटिन्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि पुरानी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स है वो काइंड ऑफ जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनकी या तो डेथ हो चुकी थी एंड जो मेन एंटेगनिस्ट था उसकी भी स्टोरी आगे प्रोग्रेस नहीं करी जा सकती थी। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि जेलर की फैमिली रिटर्न करे, यानी जो रजनीकांत है उसके अंदर जो उनका कैरेक्टर, उनकी फैमिली रिटर्न करे एंड उनके साथ कोई नई प्रॉब्लम हो। इस मूवी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट स्टिल हमें ये दिखा है कि जो उसका प्रोमो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड जो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है मूवी प्रॉबेबली शूट भी हो रही है एंड ये सच्ची में एक ऐसी मूवी हो सकती है, अगर ये अपने पहले पार्ट की तरह रही तो पूरी तरीके से एक मज़ेदार, पूरी एक मसाला एंड सच्ची में जैसी तुम कभी कभी कुछ मज़ेदार मूवीज़ देखना चाहते हो वैसी जेलर 2 हो सकती है।
अब सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूँगा रोहित शेट्टी की एक मूवी गोलमाल 5 को। अब गोलमाल 5 के बारे में हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन हमें ये ज़रूर से पता है कि गोलमाल 5 2026 के अंदर आने वाली, एंड ऑफ कोर्स इसे रोहित शेट्टी ही डायरेक्ट करेंगे, एंड इसके साथ प्रोबेबली कास्ट भी रिटर्न करेगी पूरी की पूरी। एंड गोलमाल 5 अगर तुम्हें नहीं पता तो अब 2 डेकेड होने वाले इस पूरी फ्रेंचाइज को। इस फ्रेंचाइज के अंदर 4 मूवीज आ चुकी है एंड ये 5th मूवी होने वाली है। लाइक लिटरली गोलमाल 5 इतनी ज़्यादा कोई भी कॉमेडिक फ्रेंचाइज इंडिया के अंदर नहीं चली है, एंड गोलमाल पहली होने वाली जिसका 5th पार्ट आएगा। मैं खाली इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि गोलमाल का जो पहला, सेकंड एंड थर्ड पार्ट था वो अच्छा था। मैं अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखूँगा। ऑल दो रोहित शेट्टी की लास्ट 2-3 मूवीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी है मुझे पर्सनली, बट गोलमाल 5 से मैं ज़रूर से एक्सपेक्टेशंस रखूँगा कि गोलमाल 5 हो सकती है ठीक। लाइक अगर वो ह्यूमन मैच कर ले जैसा उन्होंने सेकंड एंड थर्ड पार्ट के अंदर रखा था, एंड कास्ट भी, एंड अगर वो ज़्यादा ओवर द बॉक्स जाने की कोशिश ना करे, वो ज़्यादा क्रिंज ना करे चीज़ों को, तो आई गेस गोलमाल 5 एक ठीक ठाक मूवी हो सकती है। फर्स्ट नंबर पे मैं रखना चाहूँगा रामायणा को। अब रामायणा हम सबको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा महंगी मूवी होने वाली है, जिसकी कास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। यश दिखने वाला है इसके अंदर, रणबीर कपूर दिखने वाले हैं हमें, इस मूवी के डायरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, इस मूवी के अंदर VFX बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, एंड इसके टीज़र से हमें फील हो ही गया था कि ये मूवी सच्ची में एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे ये लोग बनाने वाले हैं। इसकी वजह से इसके म्यूज़िक में AR रहमान एंड हॉलीवुड के भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर म्यूज़िक कंपोजर जैसे कि हांस, अगर तुम्हें पता है वो कौन है, वो भी होने वाले हैं। एंड पूरी तरीके से ये मूवी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि जैसा अभी तक हमें प्रोमो देखने को मिला ये मूवी प्रॉमिसिंग तो ज़रूर से लगती है। ऑल्दो कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया था कि ये थोड़ी गेमिश या थोड़ी एनिमेटेड टाइप फील हो रही है, बट स्टिल मैं देखना चाहूँगा कि अगर कोई मूवी 1000 करोड़ में बन रही है तो वो कैसी बनेगी। अगर वो इतने ज़्यादा VFX में पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे मूवी बना रहे हैं एंड इंडिया की बिगेस्ट मूवी बना रहे हैं, तो ये मूवी कैसी होने वाली है। तो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 मूवीज दैट आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर, एंड जिससे तुम ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तुम्हारी लिस्ट क्या है, कौन सी मूवीज़ है जिनके लिए तुम एक्साइटेड हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।